वेलकम बैक टू स्टडी एचवी। दोस्तों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नरेशन के थोड़ा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो उसमें मैंने ट्रिक्स बताई थी कैसे सोल्व करना है, कम समय में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्टिव पैसिव। तो पैसिव वॉइस हम यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ भी हम वही बात करेंगे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितने को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो देखो, ट्रिक्स कुछ नहीं है, थोड़ा एक दिमाग चलाना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो, नॉलेज होगी तो ही आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक की आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन उस पर किसी भी तरह से आप किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं थोड़ी, अगर जो जिस बंदे को थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज भी होगी तो ऑप्शन के एलिमिनेट करके ऑप्शन को, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे मेंस के आए हुए हैं, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक आंसर की मैं डाउनलोड किया हूँ और उसमें से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और मैं इसमें से बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, सेंटेंस पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटेंस पूरा पढ़ोगे तो फिर तो बेकार है, क्योंकि टाइम कम ही होता है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन पर ध्यान रखना है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई होम वर यू पुस्ड इनटू द मड। तो एक बात देखो, आपने देखो, मैं एक सिंपल से थोड़े से बेसिक रूल आपको बताना चाहता हूँ। अगर हमारा कोई सेंटेंस अगर हमारा कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में होता तो हम उसको कॉन्टिन्यूस में ही बनाते हैं। उसमें हम बीइंग जोड़ देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, कुछ भी हो उसमें हम बीइंग लगा देते हैं। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ हम बीन लगा देते हैं। सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो साथ चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परफेक्ट में हम वी थर्ड का यूज करते हैं तो उसमें भी हम बीन लगा के क्वेश्चन को आगे को बना देते हैं। अब जैसे प्रेजेंट की बात करें तो अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम इज लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, पास्ट है तो हम वाज या वर का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट में इज आर एम हम इनका यूज करेंगे। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है बाय हुम। आप जानते हो कि भाई जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव पैसिव में, आपको पता होगा। देखो, एक ये तो रूल बना दिए गए हैं, अगर आप किसी भी सेंटेंस को अगर ढंग से समझें, अगर जो उसमें अंदर घुस जाए सेंटेंस में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रूल क्यों है और किस वजह से है। मैं आपसे बता दूं, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा टॉपिक है, आप इसे समझो। एक नरेशन भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मैं पीछे करवाए हैं। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें। तो जैसे मैं अब चलता हूँ पहले सेंटेंस पे, बाय हुम वर यू पोस्ट इनटू द मर्ड। तो अब देखो, यहाँ सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो यहाँ बात हो रही है कि यहाँ देखो पहले सेंटेंस में आया है वर। तो बाय हुम, हु को तो चेंज करना है, हु। देखो, तीसरा तो कट जाएगा, इस तरीके हम देखते हैं तो तीसरा ऑप्शन तो कट हो गया। अब तो दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है इसमें दोनों में हु लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं, वर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको देखेंगे। देखो, हैज़ वाला तो कट जाएगा बिल्कुल, हैज़ वाला तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि हैज़ और वाज का कोई मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। देखो, अब यहाँ जाता है वाज पुशिंग। अगर ये देखो, ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव है। अगर ये यहाँ कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ बीइंग का हम प्रयोग करते, तो यहाँ कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, तो यहाँ तो ये इस वजह से ये वाला कटा। बचता है हमारे पास पहला ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते चलेंगे ताकि हमारे कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। अब देखो, जैसे चलते हैं, क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन है। देखो, ये है, ठीक है। अब देखो, मैं बोला परफेक्ट कि हम देखो एक्चुअल में हम चीज़ें वही करते हैं, बाकी हम पैसिव वॉइस बना देते हैं उसका V3 लगा के, और जो क्या बोलते हैं प्रीपोजिशंस लगा के, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा के। ठीक है, तो हम वही चीज़ करते हैं एक्चुअल में। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो, इसमें लिख रखा है कि काइट्स हैव बीन वॉच्ड बाय मैनी चिल्ड्रंस। तो अब देखो, यहाँ परफेक्ट की मतलब परफेक्ट बना दिया है। अब एक्चुअल में मैं आपसे बताता हूँ। देखो, ये बहुत बाय जो है ये है पैसिव वॉइस हमारा, ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका हम एक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए
यहाँ हैव बीन का प्रयोग किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हैव बीन ये V3 होती है, एक प्रकार से मैं बता देता हूँ V3। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव। मैं बोल रहा हूँ वो ही करना है जो सेंटेंस में हमारा है, बाकी कोई रूल नहीं लगा रहा। तो सेंटेंस को ध्यान से समझो तो सेंटेंस वही बनता है। अब देखो हैव बीन हमने लगाया हुआ है तो यहाँ परफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये परफेक्ट बन रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इसका एक्टिव रहा होगा वो भी परफेक्ट रहा होगा। भाई जाहिर सी बात है इसका एक्टिव भी परफेक्ट रहा होगा। तो ये वाला तो बिल्कुल ख़त्म, आर बाइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तो बात हो नहीं रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं हो रही है, और ये पास्ट परफेक्ट की भी बात नहीं हो रही है। अब हैज़ आया है, हैज़ आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर जो हैड होता पास्ट हो जाता, तो बचता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ तो टाइम इतना लग रहा है, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे तो आपकी जो नज़र है ना वो क्वेश्चन में वहीं पे पहुंच जाएगी जहाँ पे मतलब चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ हमें देखने की ज़रूरत है। तो कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये देखो अब एक्टिव पैसिव हो या नरेशन हो, अगर इसके सेंटेंस एरर में कहीं बन जाते हैं तो वहाँ इस ट्रिक को मत लगाना, क्योंकि आप गलती कर सकते हो। तो मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए जहाँ हमें ऑप्शंस दिए होते हैं, हमें बेस्ट मतलब ऑप्शन इसमें चुनना होता है कि चाहे वो नरेशन हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पैसिव में बनाना है। तो ही आस्क मी टू सिंग अ सॉन्ग। अब देखो यार ये क्या बना, ये क्या बना, पास्ट की बात करा, मतलब पास्ट बना। तो जाहिर सी बात है जो इसका पैसिव वॉइस रहा होगा वो भी पास्ट में रहा होगा, जाहिर सी बात है वो इसका पैसिव वॉइस रहा होगा पास्ट में। अब पास्ट के कौन से में रहा होगा, पास्ट के इंडेफिनिट में रहा होगा, क्योंकि हम वहाँ पे B2 का यूज़ करते हैं। तो वाज बीइंग तो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि ये अगर ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में होता तो हम वाज बीइंग लगाते। भाई ING लगा देते हैं ना, जैसे मतलब जब हम किसी सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं तो हम ING का प्रयोग करते हैं, ING का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप यहाँ देखोगे ना, अगर ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता तो आप यहाँ देख रहे हो वाज बीइंग, ING हम फिर भी लगाते हैं। मैं जैसा बताया हूँ कि ING हम फिर भी लगाते हैं और वही हम काम करते हैं, कोई नया काम इसमें करते नहीं है। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस को ध्यान से समझो, अंदर घुस जाओ सेंटेंस के, पोस्टमार्टम कर दो पूरा सेंटेंस का कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है और एक्चुअल में चीज़ें चल क्या रही हैं, इस चीज़ को देखो। तो आप इंग्लिश क्या कोई सा भी सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हो। तो अब देखो ही आस्क्ड मी टू सिंग ए सॉन्ग। तो देखो अब ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात करी तो हम ये तो लगाएंगे नहीं, ठीक। ये परफेक्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी तो बात हुई नहीं। अगर ये सेंटेंस परफेक्ट में होता तो हाँ हम सोचते एक बार को। अब ये प्रेजेंट आ रहा है तो ये बिल्कुल ही ख़त्म। बचता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हम लगा देंगे। देखो अब देखो वाज आस्क्ड टू सिंग अ सॉन्ग, ये तो पैसिव वॉइस है, ये तो पैसिव वॉइस है। और ये वॉज जो है V2 है। एक्चुअल में वही चीज़ हो रही है, देखो I प्लस V2, V2 यहाँ लगाई हमने और V2 ही हमारी यहाँ थी। तो एक्चुअल में चीज़ें वही चल रही हैं, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की अगर जो इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्वेश्चंस अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्वेश्चंस में हमें ढूंढना क्या है, करना क्या है एक्चुअल में, हमें क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो जैसे ये है 183, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो योर लंच बॉक्स हैज़ बीन पैक्ड बाय मदर। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस किस में है, हैज़ बीन की बात कर रहा है, हैज़ बीन। देखो ये तो हमारा पैसिव वॉइस होता है B3 प्लस प्रीपोजिशंस प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीपोजिशंस अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट का हम यूज़ कर देते हैं। सब्जेक्ट तुम्हारा चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो योर लंच बॉक्स हैज़ बीन पैक्ड बाय मदर। तो अब हैज़ बीन की बात हो रही है, हैज़ बीन की बात हो रही है, परफेक्ट में हम इसको बना रहे हैं, हम परफेक्ट में इसको बना रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस तो ख़त्म, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्यूचर का भी कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब ये देखो परफेक्ट किस चीज़ का है, परफेक्ट किस चीज़ का है, परफेक्ट किस चीज़ का है, प्रेजेंट। पास्ट की तो बिल्कुल ही बात नहीं होगी फिर यहाँ, समझ रहे हो, पास्ट की तो बिल्कुल ही बात नहीं होगी। बचता है हमारे पास पहला ऑप्शन, और पहला ही ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, हैज़ पैक्ड योर लंच बॉक्स मदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको इनकी, जब भी आप क्वेश्चंस को एकदम जल्दी से अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। और ये एरर में क्वेश्चन बन जाते हैं तो वहाँ इस चीज़ को मत लगाना, वहाँ गलती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये एक्टिव फॉर्म में बनाना है। देखो आप क्वेश्चन देख सकते हो, पहले जो क्वेश्चन आते थे वो एक्टिव में दे दिए, पैसिव में बनाए थे, लेकिन अब पैसिव में दे दिए जाते हैं एक्टिव में, मतलब उल्टा चल रहा है। कभी कभी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से करना है क्वेश्चनों को, ठीक है। कभी आप एक्टिव समझ लो और पैसिव लगा दो तो गलत हो जाएगा। अब देखो, अब ये सेंटेंस है, ए न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज बाय हर। जाहिर सी बात है, अब क्या है, इज प्लस V1 और ING, तो ये किस चीज़ की पहचान है भाई, ये तो बेसिक नॉलेज है एकदम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक। अब हमें सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बनाना है, हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बनेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना है तो हैज़ कंपोज तो बिल्कुल ख़त्म है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हैज़ बीन का भी कोई मतलब ही नहीं है, कंपोस्ट इसका भी कोई, क्योंकि ये पास्ट में बन गया। और बचता है हमारे पास तीसरा ऑप्शन, तीसरा ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देखो क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आता है 172। इसी तरीके से जंबल वर्ड भी मैं आपको बताऊंगा, जंबल वर्ड को कैसे, मतलब हम जब PQRS होते हैं किस तरीके से बन सकते हैं एग्जाम में, कई तरीके से पूछ लेता है, एक सेंटेंस देता है फिर उसके ABCD ऑप्शंस करके देता है, फिर लास्ट का सेंटेंस देता है, इस तरीके से कुछ एग्जाम में इस तरीके से आते हैं कि भाई सारे सेंटेंस को हमें अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन वाले भी बनते हैं और सिंपल भी बनते हैं। 172 है, दे आर लिफ्टिंग द कार विद अ क्रेन। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, मतलब R प्लस ING यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम बनाएंगे उसको, हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। तो हेड लिफ्टेड तो बिल्कुल ख़त्म है, हेड लिफ्टेड तो बिल्कुल ख़त्म है। अब एक चीज़ का तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है, एक चीज़ का तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगाई है आई लिफ्टिंग, तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखो समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारा एक्टिव में ING फॉर्म लगा होता है तो हम उसे पैसिव में बीइंग बना देते हैं, एक्चुअल में चीज़ें वही चल रही होती हैं, ठीक है, हम उसको बीइंग बना के और आगे उसका पैसिव वॉइस लिख देते हैं। तो अब आर लिफ्टिंग है तो इज लिफ्टिंग तो होगा नहीं, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम इज लिफ्टेड कर देते, क्योंकि भाई अब देखो अगर ये सिंपल होता तो वही बात चल रही है, कार इसकी जो वर्ब आती तो B1 यहाँ हम लगा देते, ठीक है। तो वही चीज़ ये है, अब यहाँ बात चल रही है ING फॉर्म की, तो ING फॉर्म, अब देखो वॉज बीइंग लग जाता अगर ये पास्ट की बात करता, लेकिन इसने तो बात करी है प्रेजेंट की। बचता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, तीन ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत है, बचता है दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं या कम समय में, इस तरीके से हम 160। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 160 है। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मेंस में आए हुए हैं, आप देख सकते हो कि मैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये डाउनलोड किए हैं और डाउनलोड करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद है सिर्फ आपको बताना कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसको पैसिव में बदलना है, ये एक्टिव में दिया, दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। अब देखो इसमें थोड़ा घुमाएगा, देखो फ्यूचर की बात किया है, नेक्स्ट वीक है तो विल है, ठीक है। इस चीज़ का भी देखो जो एरर बनती है तो हम ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। अब देखो अब क्या होगा यहाँ, फ्यूचर की बात किया तो हम फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म है। अब बचते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ। अब ये तीनों ऑप्शन फ्यूचर में दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन फ्यूचर में दिए हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये सेंटेंस किस चीज़ में दिया हुआ है, कहीं हैज़ या हैव का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, नहीं किया गया तो हम पैसिव में क्यों करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे ना पैसिव में इस चीज़ का भी यूज़, पैसिव में हम इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। कहीं हमने इसमें ING का प्रयोग किया है, बिल्कुल नहीं किया है, तो हम इसको ING वाला ही प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल एक सेंटेंस लगा दिया, विल और V1 का प्रयोग हमने कर दिया, और जो हमारे पास बचता है एट द एंड फोर्थ ऑप्शन बचता है, यही हमारा राइट आंसर है।
अगर एक्टिव में हैज़ लगाओ तो पैसिव में भी हैज़ ज़रूर लगेगा। आईएनजी लगी तो आईएनजी लगेगी, वी3 लगी तो वी3 ज़रूर लगेगी, वो बीन में बदल के लग जाएगी, आईएनजी बीइंग में बदल के लग जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 5 एंड 4, ये रहा। ठीक है, देखो, ओनली होम कुक्ड फूड इज इटन बाय अस। अब देखो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, बहुत प्यारा। देखो होम कुक्ड, इसे वी मान लेना वर्ब, ये एग्जैक्ट एडजेक्टिव है यहाँ, सिंपल। ठीक है, फूड के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक है, फूड के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, होम कुक्ड। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की बात यहाँ कर रहा है। तो अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे। देखो अब सिंपल सेंटेंस है एकदम, ओनली होम कुक्ड फूड इज इटन बाय अस। अब देखो ये पैसिव में दिया हुआ है, इसका हमने इसमें प्रयोग किया, यानी कि प्रेजेंट में इसका पैसिव एक्टिव रहा होगा, प्रेजेंट में इसका एक्टिव रहा होगा। प्रेजेंट में एक्टिव रहा होगा तो ये तो बिल्कुल ख़त्म है, ये परफेक्ट वाला भी ख़त्म है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हम यहाँ तो कहीं आईएनजी की बात करें नहीं, इस सेंटेंस में आईएनजी कहीं है नहीं है। ठीक है, तो आईएनजी एक्टिव में भी नहीं होगा। हैव है या हैड, मतलब हैव या हैज़ लगा हुआ है नहीं है, तो एक्टिव में भी हम इसका हैज़ हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम सिंपल बनाएंगे, बचता है हमारे पास पहला ऑप्शन, और पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। ठीक है, 134 पे चलेंगे। देखो बहुत ही सिंपल पड़ जाते हैं यार, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार करके तो देखो, मज़ा आएगा। देखो किसी भी टॉपिक को मेरे हिसाब से, अगर जो आपको मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको इंग्लिश से डर लगता है, एक बार पढ़ के तो देखो, उसे इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, पढ़ना शुरू कर दोगे। इंग्लिश इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पढ़ना शुरू कर दोगे। एक बार पढ़ के देखो उसको, चीज़ों को समझना, समझो उसकी, रटो मत। रटने से कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, रटने से कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर आपको रटने की आदत है, आपको नहीं समझ में आता है, मतलब आपसे समझा नहीं जाता, तो आप पहले एक काम करो। मेरे ख्याल से मैं तो इसी चीज़ को करता हूँ कि कोई चीज़ मेरे को, मतलब समझ लो कि कोई सब्जेक्ट मेरे से नहीं पढ़ा आता, या मुझसे रटा जा रहा है, तो मैं उससे पहले थोड़ा मैथ्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिमाग थोड़ा खुल जाता है, रटने वाली चीज़ें खत्म हो जाती हैं, समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। एक्टिव, सॉरी पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव हम इसको बनाना है। अब देखो शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, अब यहाँ हमने इस पे ध्यान करेंगे, तो हैव का तो हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वुड का हम प्रयोग नहीं करेंगे। लेट द कैच नॉट बी ड्रॉप्ड, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बचता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉरी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन से एकदम, ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन खुद बता देगा कि हमारा क्या आंसर, हमारा मतलब है, हमारे पास क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है खुद बता देंगे क्या आंसर इसका हो सकता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत होगी तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष हैज़ अप्लाई फॉर लीव। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या बात करें, हैज़ अप्लाइड। ठीक है, परफेक्ट की बात चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है। ठीक, तो हम जो इसका पैसिव बनाएंगे वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो वाज अप्लाइड तो होगा नहीं, ठीक है, इज अप्लाइड नहीं होगा, हैड बीन भी नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में पहुंच गया, पास्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल खत्म है, बचता मेरे पास दूसरा ऑप्शन, तो सेकंड, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो सेंटेंस में हम चीज़ें देखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस जिस टेंस में बना हुआ है, उसी टेंस में हम उसका एक्टिव बनाएंगे या हम उसका पैसिव बनाएंगे, उसी टेंस में बनेगा। चीज़ें वही चलती हैं, जो V3 प्रीपोजिशंस और ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसिव वॉइस की फॉर्म है, वो पैसिव वॉइस ही होता है। ठीक है, अब एक टॉपिक बनता है पॉजिटिव वर्ब का, थोड़ा वो कन्फ्यूजन हो जाता है एक्टिव पैसिव, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सेम सेम से ही लगता है वो देखने में। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव वर्ब का हम V1 का प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है, वो अलग बात है, हम उसके लिए अलग से मतलब कभी करेंगे क्लास उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। सॉरी, ये तो ग्रामेटिकल एरर का आ गया, हो गया 1117। थोड़ा जुकाम सा भी हो रहा है। 117, ठीक है, चलो ठीक है भैया। ही वॉज हिट इन
द आई बाय एन एरो। अब देखो एक बात बताओ ये एक पैसिव में दिया है, इसको एक्टिव में बदलना है। अब यहाँ बात कर रहा है पास्ट, वॉज आ गया, तो हम यहाँ वॉज वाले पे ही ध्यान करेंगे कि हमारा वॉज वाला सेंटेंस कौन सा है, यानी पास्ट वाला। तो ये तो ख़त्म है, ये वाला भी ख़त्म है, बचते हैं ये दो, ये मतलब चौथा बचता है और हमारा दूसरा बचता है। अब इसमें क्या करना है, अब देखो ध्यान से, आईएनजी तो हमने कहीं लगाया नहीं है एक्टिव में, तो पैसिव में आईएनजी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बचता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन ही द राइट आंसर। बाकी दो तो हमारे कट चुके थे ना, ये वाले तो कट ही चुके थे, इसमें तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि आईएनजी का प्रयोग इसमें क्या है, बचता है दूसरा ऑप्शन इज राइट। तीन ऑप्शन आपको चेक करने हैं, चौथा ऑप्शन अपने आप राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। देखो देखो क्वेश्चन सेंटेंस है, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर। अब एक बात बताओ, देखो ये बी है, B1 का प्रयोग क्या है, ठीक, एक्चुअल में मैं आपसे बताता हूँ, B1 का यूज़ करके बाद में V3 यानी कि ये बना दिया पैसिव वॉइस, प्रमोटेड दिस ईयर। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। अब इसका हमें एक्टिव बनाना है, माइट भी है तो शुड वाला तो बिल्कुल ख़त्म, विल वाला ख़त्म, बचते हैं हमारे पास दो, ये दो ही हमारे पास बचते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है, देखो यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर, तुम प्रमोट किए जाओगे, तुम प्रमोट किए जाओगे, ना कि तुम किसी को प्रमोट करोगे। तो ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल ख़त्म है। सेंटेंस की देखो चीज़ें समझा करो, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर, तुम प्रमोट किए जाओगे किसी के द्वारा, ना कि तुम किसी को प्रमोट करोगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो इस बात को कह रहा है कि तुम प्रमोट करोगे उनको, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म है। ठीक, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि दे माइट प्रमोट यू, यानी कि तुम प्रमोट किए जाओगे, यानी दे माइट प्रमोट यू, यानी कि दे जो है वो यू को प्रमोट करेगा। समझ रहे हो, तो यू ही प्रमोट किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में हमने लगा तो दिया यू माइट बी प्रमोटेड, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही यही सेंटेंस तुम्हारा एरर में बना के दे दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो एरर में बना के दे दिए जाते हैं, जिनके हम पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो पैसिव वॉइस में बनते हैं और एरर जो आते हैं वो एक्टिव में करके दे दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एरर बनती हैं इस पर ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन में चलेंगे। देखो बहुत ही प्यारे टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, नंबर गेन कर सकते हो आप इसमें अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज है तो। अगर अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये सेंटेंस एरर में जाते तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ ये तरीका हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एक नरेशन हो गया, ये मेंस में लगभग 20-21 क्वेश्चन ये बन जाते हैं, 20-21 क्वेश्चन तुम्हारे नरेशन से बन जाते हैं। इसी तरीके के बता रहा हूँ, ऑप्शन देके एरर की बात अलग है। और अगर आपको आप इन चीज़ों की देखो, पूरे सेंटेंस तो इस ट्रिक से नहीं होते भाई, 70 से 80% सेंटेंस यहाँ से ट्रिक मतलब कर सकते हो। कभी कभी ऐसे, अब ये कभी कभी ऐसी बात मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूरे मेंस के पेपर के इसी ट्रिक से आपको ख़त्म कर सकते हो सारे सेंटेंस, जो क्वेश्चन आते हैं चाहे एक्टिव के हों चाहे पैसिव के हों, उसके हों नरेशन के, तो ख़त्म कर सकते हो। अब देखो जैसे सेंटेंस है, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। अब मुझे एक बात बताओ, परफेक्ट की बात करिए। ठीक है, हैव लुक्ड आ गया तो जाहिर सी बात है ये एक्टिव पैसिव बदलना, तो हैव तो जरूर आना, सेंटेंस में हैव आना ही है, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म है और ये भी बिल्कुल ख़त्म है। मतलब हैव का मतलब हैव या हैज़। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखो, अब यहाँ एक चीज़ देखो, अब सेंटेंस में मुझे एक बात दो, द प्लान हैव बीन लुक्ड एट केयरफुली। अब सेंटेंस द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का दिमाग चलाओगे तुम, क्या प्लूरल कौन सा है सिंगुलर कौन सा है, तो द प्लान सिंगुलर है, सिंपल है, तो हैव तो मतलब सिंगुलर है, हैव तो आएगा ही नहीं, तो बचता है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ हैज़ और हैव में थोड़ा सा डिफरेंस दिया था, बाकी पूरा सेंटेंस सेम था। ठीक है, तो हैज़ यहाँ राइट आंसर होगा, तो ये वाला तो बिल्कुल खत्म, बचता है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, जो सेंटेंस दिया हुआ है चाहे वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में है तो पास्ट में बनेगा, परफेक्ट में तो परफेक्ट में बनेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 87।
ये सारे क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं मेंस के सारे क्वेश्चन है पैसिव वॉइस के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे है कि वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। अब देखो वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। अब देखो यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है? यार जाहिर सी बात है, ना तो यहाँ फ्यूचर की बात है, ना यहाँ पर पास्ट की बात है, ना यहाँ परफेक्ट की बात है, यहाँ सिंपल एक प्रेजेंट की बात चल रही है। B1 का हमने यहाँ यूज़ किया है, बाकी कुछ यूज़ नहीं किया है। तो सिंपल है, हैज़ बीन तो बिल्कुल ख़त्म, वाज तो बिल्कुल ख़त्म, शुड भी नहीं आएगा, बचता है हमारे पास ये ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। देखो सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ चलो क्वेश्चन है, दे आर मेकिंग एलैबोरेट आर्गूमेंट्स फॉर द पार्टी। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आर मेकिंग है, तो पैसिव वॉइस भी इसका कॉन्टिन्यूस में बनेगा, पैसिव वॉइस जो बनेगा इसका वो भी कॉन्टिन्यूस में बनेगा। तो हैज़ बीन तो हैव बीन तो ख़त्म है, ठीक है, आर मेड भी बिल्कुल ख़त्म है, कॉन्टिन्यूस में तो बनेगा। अभी देखो पास्ट है या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, तो पास्ट का तो बिल्कुल ख़त्म, बचता है तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट करेंगे। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो बहुत कुछ खोदोगे अपना। हमें सिर्फ पेपर क्लियर करना है, मास्टरी हमें हासिल नहीं करनी है कि मार के मतलब बिल्कुल ही हमें PhD करनी है सब्जेक्ट में। हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम पेपर क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। देखो वॉज योर बैग लेफ्ट इन द हाउस, सॉरी बस, वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस। अब देखो यार किस चीज़ की बात करी है, पास्ट की बात करी है, पास्ट का वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम सिंपल है, हैज़ हैव का तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, हैज़ हैव का हम प्रयोग नहीं करेंगे। और ये जो सेंटेंस है, अब देखो अगर जो हम देखो मैं आपको बताता हूँ पैसिव समझ मतलब कहाँ सेंटेंस पैसिव हो सकता है, एकदम थोड़ा समझ जाओगे। अगर हमारे जैसे इज़ है या आर है, ठीक है, इनके साथ V3 का हम कहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ समझ लो पैसिव वॉइस का हम यूज़ कर रहे हैं। तो वाज आ गया, इसके साथ लेफ्ट आ गया, तो ये पैसिव में है, एक्टिव में हम इसको बदलना, एक्टिव में इसको हमें बदलना। अब सेंटेंस हम सिंपल सेंटेंस क्या बना रहे थे कि पास्ट इंडेफिनिट को हम जिसमें मतलब जो हमारा B2 वाला सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट, उसको हम वाज या वर्ड से रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपल है, जो इसका एक्टिव रहा होगा वो डिड वाला रहा होगा, ठीक है। वॉज लिविंग तो है नहीं, क्योंकि अब लिविंग इस चीज़ से आपको नहीं पता चलता है, आप कंफ्यूज होते हो। तो देखो ING का प्रयोग हमने नहीं किया है इसमें, तो ING वाला तो बिल्कुल नहीं आने वाला, बचता है दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है। इन चीज़ों को देख लेना कि कॉन्टिन्यूस में यूज हो रहा है या फिर तुम्हारा किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखो क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, रज़िया सुल्ताना रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ बात जो चल रही है वो पास्ट की चल रही है भैया, यानी कि रूल्ड, पास्ट क्या है, पास्ट में मतलब ठीक है पास्ट में रूल कर लिया, तो हम ये सेंटेंस जो बनाएंगे पास्ट में ही बनाना है, पास्ट में ही बनाना है। तो इज वाला तो बिल्कुल ही ख़त्म है, इज वाला तो बिल्कुल ख़त्म है, हैड बीन परफेक्ट की बात तो हो नहीं रही है, ये वाला बिल्कुल ख़त्म है, ठीक। अब बचता है हमारे पास, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि सेंटेंस ढक रहा है, बचता है हमारे पास चौथा ऑप्शन और पहला ऑप्शन। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहीं यूज़ हो रही है? भाई वो जो ऊपर रजिया सुल्तान वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहीं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का हम यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे भाई, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बचता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नरेशंस की मैंने वीडियो डाल रखी है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो उसको भी आप देख सकते हो, उस वीडियो को भी लाइक करें और सपोर्ट करें। बाकी बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया है, ठीक है, या जिन्होंने देखा है। बाकी आप देखो, इस चीज़ को करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, प्रैक्टिस करके देख सकते हो अपना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो,
प्रीवियस के क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन तो मैं ही बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन तो हम इसके अटैम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना बोल रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन हम इसी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। कुछ जो 10%, 90 तो 85 तो हम कर ही सकते हैं, जो बचते हैं 10 से या 15% जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मैंने मॉक टेस्ट कराया है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, जो तुम्हारा 2020 में ये हुआ था शायद मेंस का नवंबर में, उन्हीं में से मैं आपको ये ठा के लाया हूँ। और यही वो सेंटेंस जिन भाइयों ने दिया था, जिनके पास ये सेट रहा होगा वो देख भी लेंगे, पहचान भी लेंगे क्वेश्चंस, अगर जो देख रहे होंगे वीडियो को। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, एकदम अपडेट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। पुराने क्वेश्चंस और भी हल्के हो सकते हैं और टफ भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने ये जो है इसी साल के मेंस का कराया है सीजल का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहिए स्टडी एचवी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।